फिल्म की शुरुआत में हमें हिब्रू भाषा में कुछ पढ़ने को मिलता है, जहां विजिल नाम के एक रिचुअल के बारे में बताया जाता है। इसके बाद हमें कुछ धुंधले से सीन दिखाए जाते हैं जहां किसी लड़की पर कोई व्यक्ति गन पॉइंट किए हुए था और आखिरकार वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद मूवी याकूब की तरफ मुड़ जाती है, जो कि कोई दवाई ले रहा था। दवा खाकर वो मीटिंग में बैठता है, जिस मीटिंग को लेन नाम का एक शख्स अपने घर में ऑर्गेनाइज कर रहा था। दरअसल ये कुछ ज्विश का ग्रुप था जो कि अभी भी मॉडर्न लाइफस्टाइल में फिट होना चाहते थे, इसलिए वो खुद को ज्विश ट्रेडिशन से दूर रखना चाहते थे। लेन याकूब से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछता है तो याकूब उसे बताता है कि उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, इसलिए उसे जॉब नहीं मिली, और याकूब ये भी बताता है कि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। मीटिंग के बाद सारा नाम की एक लड़की याकूब को अपना फोन नंबर देकर उसे अगले दिन कॉफी पर मिलने को बोलकर वहां से चली जाती है। तब तक घर के बाहर रेब नाम का एक आदमी भी आ जाता है, जिसे लेन कहता है कि तुम हमसे दूर रहो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लेकिन रेब याकूब से मिलने आया था, इसलिए याकूब उससे बात करता है, जहां पर रेब उसे बताता है कि रूबिन नाम के एक ज्यूइश की मृत्यु हो गई है, जिनके लिए उनकी पत्नी को शोमर की तलाश है। इसलिए वो याकूब से एक रात के लिए शोमर बनने की विनती करता है, जिसके लिए वो उसे $200 तक देने के लिए तैयार था। लेकिन याकूब मना कर देता है, जिसके बाद रेब उसे $400 का ऑफर देता है। इसलिए याकूब मान जाता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। रूबिन लिथविक के घर जाते वक्त रास्ते में रेब याकूब से बताता है कि मिस लिथविक को अल्जाइमर नाम की बीमारी है और मिस्टर लिथविक होलोकॉस्ट में बचने वाले में से थे और वो कभी घर से बाहर नहीं निकले थे। दरअसल होलोकॉस्ट जर्मन नाजियों के द्वारा किया गया एक नरसंहार था, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी सेना ने 60 लाख ज्यूइश लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब दोनों मिस लिथविक के पास पहुंचते हैं, जहां पर मिस लिथविक याकूब की तरफ इशारा करते हुए रेब से कहती है कि ये शोमर इस काम को नहीं कर सकता। लेकिन रेब के समझाने पर वो याकूब को मिस्टर लिथविक के बॉडी के पास छोड़कर अपने कमरे में ऊपर चली जाती है। अब याकूब टाइम पास करने के लिए ईयरफोन्स पर गाने सुनने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती है, इसलिए वो मोबाइल की लाइट जलाकर चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है। नींद में वो सपने में देखता है कि वो और उसका भाई कहीं जा रहे हैं, जहां रास्ते में कुछ लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं और याकूब को धक्का देकर गिरा देते हैं, जिसके तुरंत बाद उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद वो सारा से चैटिंग करने लगता है और तभी उसके मोबाइल पर एक वीडियो आता है, जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि ये वो वीडियो है जो कुछ देर पहले का है, जहाँ वो सो रहा होता है और मिस लिथविक उसके सर पर हाथ रखती है। दोबारा चेक करने पर वो वीडियो अपने आप ही उसके फ़ोन से डिलीट हो जाती है और तभी उसे थोड़ी दूरी पर किसी के काले और डरावने पैर नजर आते हैं, लेकिन लाइट जलाने पर वो पैर अचानक से गायब हो जाते हैं। याकूब इस सबसे परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, इसीलिए वो डॉक्टर कोलबर्ग को फ़ोन लगाता है, लेकिन उसकी कॉल वॉइसमेल में चली जाती है, जहां वो डॉक्टर कोलबर्ग के लिए मैसेज छोड़ता है कि उसको वो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि असल में है ही नहीं, और वो उनसे कॉल बैक करने की भी विनती करता है। जिसके बाद याकूब फिर से अपनी दवा खाकर पानी पीता है, लेकिन उसे पानी में कुछ काला सा नजर आता है और उसके मुंह से भी कुछ अजीब सी चीज बाहर निकलती है, और इन सब से डर कर उसके हाथ से गिलास गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर मिस लिथविक वहां आ जाती है। मिस लिथविक याकूब से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी बुरी यादें परेशान कर रही है और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आगे वो ये भी बताती है कि उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा यहाँ से दूर ही रखा। जिसके बाद वो उसी ग्लास के टूटे हुए टुकड़ों को खूब कसकर पकड़ती है, जिससे उनके हाथ से खून आने लगता है, और याकूब उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो वहां से चली जाती है। याकूब भी उनके पीछे जाता है और वो नीचे बने एक बड़े से हॉल में पहुंचता है, जहां बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर मिस लिथविक की रिकॉर्डिंग चल रही थी और वो किसी मजीक नाम के डीमन की बात कर रहे थे, जहां वो बताते हैं कि मजीक डीमन लोगों की बुरी यादों के सहारे खुद को उनसे जोड़ लेता है, और वो ये भी बताती है कि वो डीमन को खुद से दूर रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि जिस दिन वो डीमन आपको दिखे उसी दिन आपको उस डीमन का चेहरा जलाना पड़ेगा, वरना वो मरते दम तक आपके साथ रहेगा और आपके जीवन को नर्क बना देगा, और आपके मरने के बाद किसी और इंसान को ढूंढेगा जिसे बुरी यादें परेशान कर रही हो, क्योंकि वो बुरी यादों पर ही फीड करता है। वो आगे कहते हैं कि उन्हें इस डीमन ने ही पजेस कर रखा है। तभी याकूब नोटिस करता है कि वीडियो में मिस्टर लिथविक के पीछे बैठी मिस लिथविक भी कुछ बड़बड़ा रही है, इसलिए वो पास जाकर उनके लिप्स रीड करता है, जहां उसे पता चलता है कि मिस लिथविक कह रही है कि इट्स बिहाइंड यू। ये समझते ही याकूब पीछे मुड़ता है, जहां 2 डरावने हाथ लिए मजीक डीमन उसकी तरफ बढ़ता है और याकूब डरते हुए वहां से भागकर ऊपर आ जाता है।
तभी डॉक्टर कोलबर्ग का कॉल आता है और वो याकव से पूछता है कि उसे क्या दिख रहा है। तो याकव उन्हें बताता है कि शायद उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसे ऐसा हो रहा है। जिस पर डॉक्टर कोलबर्ग फिर से पूछते हैं कि क्या उस डीमन का सर पीछे घूमा हुआ था। ये सवाल सुनते ही याकव की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसके फोन पर दूसरा कॉल आता है जो कि खुद डॉक्टर कोलबर्ग का होता है। यानी अभी तक याकव उसी डीमन से बात कर रहा था। जिसके बाद वो अपना फोन कट करके मिस लिथविक को आवाज देता है और वो उन्हें अपने साथ घर से बाहर चलने को कहता है। जिस पर मिस लिथविक कहती है कि वो डीमन तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा और अगर तुम यहाँ से गए तो रेंगते हुए तुम वापस आ जाओगे। लेकिन याकव उस घर से बाहर चला जाता है और थोड़ी दूर जाने पर उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं और मजबूरन उसे घर वापस आना पड़ता है। मिस लिथविक के घर पहुंचते ही उसे फिर से मजीक डीमन दिखता है, जिसे देखकर याकव बेहोश हो जाता है और उसे अपनी पुरानी यादें दिखती है जहां वो अपने भाई के साथ जा रहा था, जहां उन बदमाश लोगों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। लेकिन याकव के छोटे भाई ने उन बदमाशों का विरोध किया था और इसी धक्के मुक्के में उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। याकव को इसी बात का दुख था कि अगर वो उन बदमाशों का सामना करता तो वो अपने भाई को बचा लेता। इसके बाद याकव को होश आता है और वो अपने भाई को याद करके रोने लगता है। जिसके बाद वो अपना मन हल्का करने के लिए सारा को वीडियो कॉल करता है। वो सारा को बताता है कि वो आज शूमर की जॉब कर रहा है। सारा वीडियो कॉल पर अजीब तरह से बात करने लगती है और वो याकव को उसके छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार बताती है। यानी कि वीडियो कॉल पर भी सारा नहीं बल्कि वही मजीक डीमन था जो कि याकव का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसी बातें कर रहा था। अब अगले सीन में याकव को मिस्टर लिथविक की लाश की जगह उसका मरा हुआ छोटा भाई दिखता है कि अगर मैंने कोशिश की होती तो तुम्हारा एक्सीडेंट ना होता। जिसके बाद उसका भाई गायब हो जाता है। ये सब उसी डीमन के द्वारा दिखाया गया माया जाल होता है और साथ ही साथ याकव ये भी देखता है कि मिस्टर लिथविक की बॉडी वहां से गायब है। अब याकव फैसला करता है कि वो बिना डरे मजीक का सामना करेगा, इसलिए वो मिस लिथविक से पूछता है कि मिस्टर लिथविक की बॉडी कहाँ है। मिस लिथविक उसे बताती है कि उनकी बॉडी हॉल में है और साथ ही साथ उसे यहूदी धर्म से संबंधित कोई वस्तु भी देती है, जिसमें वो किसी तरह की काली पट्टियों को अपने हाथ में लपेट कर और एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर वो उस डीमन का सामना करने चल देता है। जहाँ डीमन याकव का रूप लेकर उसे भ्रमित करने की कोशिश करता है, लेकिन याकव उसका चेहरा जला देता है और वो डीमन वापस से मिस्टर लिथविक की बॉडी में प्रवेश कर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर क्यों उस डीमन ने मिस्टर लिथविक के साथ खुद को जोड़ा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि किसी नाजी सिपाही ने मिस्टर लिथविक के हाथों किसी बेगुनाह यहूदी महिला को गोली मरवा दी थी। और दोस्तों, इसी फिल्म के सीन को हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। उस महिला की जान लेने का पछतावा मिस्टर लिथविक को था, इसलिए मजीक डीमन ने खुद को उनके साथ हमेशा के लिए जोड़ लिया था। जिसके बाद हमें फिर से याकव को दिखाया जाता है जो कि कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है और मिस्टर लिथविक की बॉडी पर हाथ रखकर उस डीमन को वहां से जाने को कहता है। इसके बाद वो डीमन वहां से चला जाता है। मिस लिथविक याकव को इस बात का धन्यवाद करती है और तब तक सुबह भी हो जाती है और अब रेब कुछ लोगों के साथ वहां आता है जो कि मिस्टर लिथविक का अंतिम संस्कार करेंगे। वो याकव से पूछता है कि मिस लिथविक कहाँ है, जिस पर याकव उन्हें कहता है कि वो बाहर मॉर्निंग वॉक पर गई है। दरअसल उस डीमन की वजह से मिस्टर और मिसेस लिथविक अपने घर से दूर नहीं जा सकते थे, वरना वो उनके हाथ पांव मोड़ देता और उन्हें मजबूरन घर वापस आना पड़ता। क्योंकि अब वो डीमन जा चुका है, इसलिए मिस लिथविक घर से बाहर जा सकती है और इसीलिए वो इतने सालों बाद घर से बाहर निकली थी। फिल्म के आखिरी सीन में रेब याकव से कहता है कि वो चाहे तो अभी भी उनकी कम्युनिटी के साथ जुड़ा रह सकता है, लेकिन याकव इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही जीने का फैसला करता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।